My YouTube channel English Arena. Today I'm again with you another class in which I will tell you how to read a story, and by reading a story how can we learn advanced English and structure. लेकिन आज स्टोरी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइटिंग में कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, एडवांस रूल यूज़ होते हैं, कौन से राइटिंग स्टाइल होते हैं जो कि हम फॉलो करके अपनी अपनी राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में कौन सा राइटिंग स्टाइल यूज़ किया गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक रेपुटेशन होता है। जब हम कोई लिखते हैं, कोई लेटर, स्टोरी या कोई हम ऐसे लिखते हैं कि उसमें एक चीज़ होती है रेपुटेशन, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है रिदम। और बहुत से हमें टीचर कहते हैं कि आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था जब आप एक ऐसे लिख रहे हो, एक स्टोरी लिख रहे हो। तो आज हम देखते हैं क्या रेपुटेशन है, क्या एक्सप्रेशन है और क्या एक रिदम है। सो रेपुटेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी एक बात को हम बार बार रिपीट करते हैं। जब हमें कह रहे हैं कि एक लड़की बहुत खूबसूरत है, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल, बात हो गई। उसके बाद कहते हैं यार उसके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं, यार उसके हाथ भी बहुत खूबसूरत हैं। हम कहते हैं शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, शी हैज़ ब्यूटीफुल हैंड। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बार बार ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं शी इज़ डॉक्टर। ये क्या हो गया? रेपिटेशन है। और इसको जब हम कोई ऐसे या पैराग्राफ लेते हैं, इसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और इस तरह ये हमारी राइटिंग को ख़राब कर देता है और लोग हमारा राइटिंग होता है, हमारा ऐसे स्टोरी वो पढ़ते ही नहीं हैं। अब बात आती है जो हमें सब लोग कहते हैं आपके राइटिंग में एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जब हम किसी चीज़ में ऐड करना चाहें तो उसमें हमें कुछ एडवांस वर्ब, एडवांस स्ट्रक्चर लाइक अ लिंकिंग वर्ब, कंजंक्शन, ये सब यूज़ करना पड़ता है एक्सप्रेशन लाने के लिए। ये जो रेपिटेशन है ना, इसमें हम सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, जब एक्सप्रेशन हो रहा है तो इसमें हम लोग एडवांस राइटिंग स्टाइल यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ डॉक्टर, हमने ये बात कहनी है तो हम लोग सिंपली क्या कह रहे हैं? शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ अ डॉक्टर। तो इसी से ही हमारा वो जो एक इमेज है राइटिंग का, वो जो एक्सप्रेशन है वो गया। लेकिन हाँ, इसको एडवांस में हम लोग बहुत खूब तरह लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो अ डॉक्टर। अब आप डिफरेंस देखें कि जब हमने ये एक सेंटेंस लिखा है तो कितना खूबसूरत लगा है और वो पढ़ने वाला भी मतलब उसने बड़ा उसको ना अट्रैक्टिव लगा पढ़ने में कि कितना प्यार लिखा है। सारी बात हमने एक ही सेंटेंस में कर दिया और ये होता है एक्सप्रेशन। जब हमने अपनी वर्डिंग के साथ खेल के हम लोगों ने मुख्तलिफ पॉइंट पे उसको यूज़ करके हमने लिखा है एक सेंटेंस, उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो अ डॉक्टर। अब देखें, अब हमने ये भी बात बतानी, ये दो बातें हमने, एक ये बात थी और ये बात थी, हम लोगों ने इस एक सेंटेंस में बता दिया। ये हो गया एक्सप्रेशन और ये कितना खूबसूरत सेंटेंस लग रहा है। अब आगे हमने ये भी बताना है कि उसके बाल खुद, शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, यहाँ तो हमने सिंपल कह दिया। और अब हमने कुछ एक्सप्रेशन ऐड करना है तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। शी हैज़ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर। अब देखें कौन सा अच्छा लग रहा है? शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर वाला अच्छा लग रहा है कि शी हैज़ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर? ये देखें, ये जो सेकंड है ये अच्छा लग रहा है। और ये क्या है? ये है एक्सप्रेशन। आपको रेपिटेशन और एक्सप्रेशन में यकीनन समझ आ गया होगा कि जब हम सिंपल फार्मूला यूज़ करें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम लोग सिंपल लिख रहे हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, ये रेपिटेशन है। ठीक है, ये सिंपल है। अब लोग इसको पसंद नहीं करते। मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न राइटिंग में हम लोगों ने कुछ मसाला ऐड करना होता है अपनी राइटिंग में ताकि लोग अट्रैक्ट हों हमारी राइटिंग की तरफ, उनको अच्छा लगे पढ़ने में। तो हमने मुख्तलिफ स्टाइल यूज़ करने हैं सेंटेंसेस बनाने के। मैं आपने मेरी जो एक सीरीज़ चल रही है उसमें एडवांस कोर्स में आपको ज़रूर वो फॉलो करनी चाहिए। उसमें मैं बेसिक से बता रही हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग, टेंसेस एंड सब कुछ मैं उसमें बताऊँगी। आपको वो फॉलो करनी चाहिए अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तमाम ग्रामर रूल जानने के लिए। ठीक है, अब ये एक्सप्रेस शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल आल्सो अ डॉक्टर, शी हैज़ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर। अब ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन बन गया और कितना खूबसूरत ये लिखा हुआ लग रहा है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया रेपिटेशन और एक्सप्रेशन। अब बात आती है रिदम। अब रिदम क्या है? रिदम बहुत ही एक खूबसूरत स्टाइल है स्टोरी टेलिंग में। इसके आपको एग्जांपल दे दूँ कि आप कह रहे, आप
किसी के बारे में बता रहे हो कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, अब जब उसका कंपैरिजन करवाओगे ना दूसरी चीज़ों के साथ, तो वो रिदम आएगा उसमें, ठीक है। शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर, लाइक रोज़ एंड लाइक प्रिंसेस। अब देखें, अब हमने कितना प्यारा, हमने क्या उसका कंपैरिजन कर दिया, उसका हमने मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ना, कि वो इतनी खूबसूरत है। अब आप कहेंगे कि आपने भी तो इसमें लाइक 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 जो आपने रेपिटेशन की है, हाँ ये रेपिटेशन है, लेकिन ये एक रिदम में है। हम लोगों ने उसका कंपैरिजन किए जा रहे हैं, कंपैरिजन इस तरह का है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, नो, हम उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। जिस तरह वो जो शायर होते हैं ना, अपनी शायरी में बताते हैं कि इस तरह खूबसूरत है, गुलाब की तरह खूबसूरत है। और इस तरह जब हम अपनी स्टोरी में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं एक रिदम के साथ, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। तो जब भी आप स्टोरी लिखें या कोई पैराग्राफ लिखें या कुछ भी लिखें, तो उसमें फ़र्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप एक्सप्रेशन, और उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट हो लिखने में, अगर आप लिख सकते हो, तो आप लोग रिदम को यूज़ करें। और ये आपकी राइटिंग और आपकी स्टोरी आपकी बहुत इन्हेंस करेगा आपको, ठीक है। अब पता चल गया। अब हमारा जो मेन बात है कि जो मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जो आज की स्टोरी है वो है माय फेवरेट एनिमल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। आई लव ऑल एनिमल्स, मुझे तमाम जानवर पसंद हैं, ठीक है। आई लव बिग वंस, अब उसने क्या कहा है, बिग वंस, वन का मतलब होता है एक, बिग वंस जब वन के हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग, बिग वंस जो बड़े होते हैं मुझे वो पसंद है। एंड स्मॉल वन, साथ ही वो कह रहे हैं मुझे तो छोटे भी पसंद हैं, ठीक है। आई लव शॉर्ट्स वन, मुझे वो जो छोटे जानवर वो भी पसंद है। एंड टॉल वन, और जो लंबे होते हैं मुझे वो भी पसंद हैं। कितना खूबसूरत उसने ना एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे सारे पसंद हैं, साथ उन्हें कैटेगरी भी बता दिया कि आई लव बिग वन, स्मॉल वन, आई लव शॉर्ट वंस एंड आई टॉल वंस। हालांकि उसमें रिपीट कर रहा है वंस वंस वंस, लेकिन उसने रिदम में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्या रिदम है, ये है रिदम, ठीक है। माई फेवरेट एनिमल इज़ इन दिस पिक्चर, कहता है जो मेरा फेवरेट एनिमल है, वो कह रहा है कि मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो इस पिक्चर में है। चलो भैया, अब हमने ये भी ढूंढना है कि उसका फेवरेट एनिमल कौन सा है। चलिए देखते हैं जी। इट इज़ नॉट बिग, अब वो हमें हिंट दे रहा है, वो बड़ा नहीं है। लाइक एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की तरह। इट इज़ नॉट टॉल लाइक अ जिराफ, इट इज़ नॉट टॉल लंबा लाइक अ जिराफ, जिराफ की तरह। अब आप अगेन आप नोट करोगे उसने क्या किया, उसने लाइक को रिपीट किया है, लाइक अ एलिफेंट, लाइक अ जिराफ, ये है रिदम, ठीक है। कंपैरिजन चीज़ों का कर रहा है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कर रहा है, लाइक यूज़ करके। उसने मोर देन ऐसे नहीं किया, लाइक का कह के उसने शायराना अंदाज में उसने बता दिया, ये है रिदम। और इसने इसकी स्टोरी को इतना खूबसूरत बना दिया उसके इस राइटिंग स्टाइल ने। चलिए अब हम उसका फेवरेट एनिमल ढूंढते हैं, अभी इसका कौन सा फेवरेट एनिमल है। उसने ये भी बता दिया कि वो एलिफेंट की तरह बिग नहीं है और जिराफ की तरह लंबा नहीं है। आई कैन नॉट रन लाइक, इट कैन नॉट रन लाइक अ ज़ेब्रा, अब वो ज़ेब्रा की तरह दौड़ भी नहीं सकता, ये भी एक और हिंट हो गया। इट कैन नॉट स्विम लाइक अ टर्ट, कैन नॉट स्विम लाइक, एक वो एक कछुए की तरह स्विम भी नहीं कर सकता। इट इज़ स्मॉल लाइक मी, ये मेरी तरह छोटा है। अब देखें इस राइटिंग की स्टोरी में रिदम स्टाइल यूज़ किया गया है, ठीक है। उसने कंपैरिजन भी किया है लेकिन बहुत खूबसूरत स्टाइल में। इट इज़ स्मॉल लाइक मी, इट इज़ इट कांट स्विम लाइक अ टर्टल, ओके। इट इज़ वेरी कलरफुल, ये बहुत कलरफुल है। अब एक और हमें हिंट मिल गया। इट कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, वो एक परिंदे की तरह उड़ सकता है, बट हैज़ 4 विंग, लेकिन उसके 4 पर हैं। इट लाइक्स टू ड्रिंक फ्राम फ्लावर, अब ये पसंद करता है फ्लावर से सक करना, मतलब फ्लावर का जो जूस होता है उसको सक करना, उसको पीना। अब लाइक्स क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और ये इसकी डेली रूटीन है, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट में आएगी। डेली रूटीन है कि वो डेली बेसिस पे ये सक करता है या वो पीता है, जो जो उसका रस होता है फूलों का। इट हैज़ 6 लॉन्ग थिन लेग, लेकिन एक और हिंट है भाई, इसकी 6 लंबी और पतली टांगे हैं। बट इट कैन नॉट रन वेरी वेल, लेकिन वो बहुत अच्छा क्या दौड़ नहीं सकता, ठीक है। अब डू यू नो वट इट इज़, क्या आप जानते हो ये कौन सा जानवर है।
ठीक है। उस इतनी ज़्यादा हमें हिंट देकर अब वो कह रहा है कि आप मुझे बताओ इस पिक्चर में कौन सा जानवर है जो मेरा फेवरेट है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है ये बटरफ्लाई है या ये हनी बी है, इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन मुझे खुद अंदाज़ा नहीं, लेकिन माय वोट इज़ फॉर बटरफ्लाई। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसका कौन सा फेवरेट जानवर है। सो ये आज की स्टोरी थी। इसमें मैंने आपको एक राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया है कि स्टोरी में क्या क्या राइटिंग स्टाइल यूज़ किए जाते हैं। आप समझोगे ये तो रेपिटेशन है, लाइक यूज़ किया गया है, लेकिन आप ये भी देखें जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितना हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। और लाइक लगा के उसने कंपैरिजन नहीं किया, उसने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन कर दिया, लाइक अ जिराफ, लाइक अ टर्टल, लाइक अ मी। सो आपको डिफरेंस होना चाहिए कि रेपिटेशन में और उसमें रिदम में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। रेपिटेशन में हम जब कर रहे हैं हम सिंगल शी इज़ ब्यूटीफुल, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, हम सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन हम जब रिदम बना रहे हैं तो उसको एक रिदम में लेके आ रहे हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़, शी हैज़ लॉन्ग हेयर लाइक अ जिराफ कह लो शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ दिस थिंग लाइक अ दिस। ये हो गया है रिदम, शायराना अंदाज में किसी चीज़ को बयान करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।